हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कर पर। आज हम डिस्कस करेंगे करंट जीके की इस क्लास में भारत के 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम यूनेस्को को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यह न्यूज में क्यों है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। तो इन्होंने यह जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कराने के लिए देश के यानी भारत के 9 स्थानों का नाम भेजा गया था, जिसमें 6 स्थानों को स्वीकृति मिल गई है। फ्रेंड्स, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कौन कौन से नाम शामिल है वो देख लेते हैं। तो पहला है वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, तीसरा है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा चौथा है मध्य प्रदेश का ही जबलपुर का भेड़ा घाट, और पांचवा है महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, और इसके अलावा छठवां है कर्नाटक के हीरे बेंगल मेगालिथिक साइट। फ्रेंड्स, इन 6 स्थानों के संभावित सूची में शामिल हो जाने के बाद भारत में कुल 48 ऐसे स्थान हो गए हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, 2019 की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने से पहले उसे संभावित स्थलों की सूची में शामिल कराया जाता है। साल 2020 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ऐसे स्थान जिन्हें 2021 में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में। तो पहला नाम है वाराणसी के गंगा घाट। फ्रेंड्स, वाराणसी में गंगा नदी के किनारे कुल 88 घाट हैं, जिनमें से अधिकांश 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जब यहाँ मराठा शासकों का शासन था। फ्रेंड्स, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्य प्रमुख आकर्षण हैं पांडव गुफाएं, धूपगढ़ चोटी और डेनवा बैकवाटर। इसके अलावा रॉक पेंटिंग भी यहाँ की प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला की। तो महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला की बात करें तो यहाँ विभिन्न युगों के 500 से अधिक किले हैं, जो 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हीरे बेंगल मेगालिथिक साइट की। यह कर्नाटक में स्थित है। मेगालिथिक साइट एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग किसी स्मारक या संरचना के निर्माण के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट लमेता घाट की बात करते हैं तो भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ संगमरमर की विशाल चट्टानें पाई जाती हैं और यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। फ्रेंड्स, कांचीपुरम के मंदिरों की बात करते हैं तो यह तमिलनाडु में स्थित हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित हैं। अब हम यूनेस्को के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, बात करें यूनेस्को की तो यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है और इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। बात करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है? तो इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। फ्रेंड्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया भर में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत 6वें स्थान पर आता है, यानी भारत 6वें स्थान पर आता है यूनेस्को की विश्व धरोहरों की स्थलों की सूची में। फ्रेंड्स, अहमदाबाद भारत का पहला ऐसा शहर था जिसे विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया था। बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। तो अभी वर्तमान में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। फ्रेंड्स, आज का सवाल हम देख लेते हैं। हाल ही में भारत के कितने स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 8, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 6। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।